Hello everyone, this side Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert. आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है रिगार्डिंग दी ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से देखेंगे कि जो ट्रैवलिंग अलाउंस में या फिर कहीं तो डेली अलाउंसेज में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, क्या जो रिवाइज है, जो पे जो रिवाइज किए गए हैं, इनके ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम लेटर की बात करें तो ये लेटर इशू हुआ है 13 मई को और इसका आप सब्जेक्ट देख पाओगे रिगार्डिंग दी एडमिसेबिलिटी ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस एंड डेली अलाउंस टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑफिसर्स इन दी रिवाइज्ड पे स्केल। तो जैसा आप सबको पता है कि अभी जो रिवाइज पे स्केल है उसके अकॉर्डिंग जो टीए है और जो डीए है उसमें कुछ जो चेंजेस है वो देखने को मिले हैं। जो आपके टीए है उसमें कुछ रिवाइज जो स्केल है वो जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आप देख पाओगे कि बेसिकली 5 जो कैटेगरीज है वो डिसाइड की गई है। सबसे पहले अगर आप पे पंजाब सिविल सर्विस रूल 2021 इम्प्लीमेंट होता है तो आपको ये जो आपके जो पे स्केल है ये आपको चेक करनी होंगी कि आपकी कौन सी कैटेगरी बनती है। अगर आपका पे स्केल 1 से लेकर 10 तक है तो आप कैटेगरी नंबर 5 में लाइक करेंगे। 11 टू 15 के जो एम्प्लॉई है वो 4 नंबर कैटेगरी में, इसी तरीके से 23 टू 30 तक के सेकंड कैटेगरी में, और जिन पे 31 जो पे है जो लागू होता है स्केल वो कैटेगरी नंबर 1 में होंगे। इसी तरीके से जो एम्प्लॉई जो कि 7th पे कमीशन के अंडर आते हैं वो भी अपना यहाँ से जो पे स्केल है वो देख सकते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग आपको ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है सबसे पहले कि आप इन 5 में से कौन सी कैटेगरी के अंडर लाई करते हो, क्योंकि आगे देखिए जो भी ट्रैवलिंग अलाउंस है, जो डेली अलाउंसेज है, इसी के बेस पे बताए गए हैं कि किन एम्प्लॉयज़ को कितना ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, कितना डेली अलाउंस मिलेगा। तो उम्मीद है आप सभी ने अपनी जो कैटेगरी है वो आइडेंटिफाई कर ली होगी। इसी के साथ ही ये बात भी क्लियर की गई है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु ज्वाइन आफ्टर दी 17th जुलाई 2020 shall not be less than that of an employee working on the same post who joined before the 17th जुलाई 2020। यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय जिसने इस डेट के बाद ज्वाइन किया है या फिर इस डेट से पहले ज्वाइन किया, यानी 2020 से पहले ज्वाइन किया हो या फिर बाद में ज्वाइन किया हो, उन दोनों को सेम कैटेगरी के अंदर ही रखा जाएगा। ये भी बिल्कुल क्लियर किया गया। अगर हम सबसे पहले बात करें अलाउंसेस की तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन है आपकी ट्रेवल बाय दी ट्रेन। अगर आपकी कैटेगरी है 1 और 2 तो आप एंटाइटल हो जाओगे एसी फर्स्ट क्लास के लिए। अगर आपकी कैटेगरी है 3 तो यहाँ पे है एसी सेकंड टायर पे। कैटेगरी नंबर 4 के एम्प्लॉय एंटाइटल है एसी क्लास थर्ड के लिए। और जो 5th नंबर कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ है दे आर एलिजिबल फॉर दी सेकंड क्लास स्लीपर। तो ये आप यहाँ से जो ट्रेन बाय ट्रेन जो ट्रैवलिंग जो करनी है, जो आपके अलाउंसेज है, जो आपके एडमिसिबल है, आप यहाँ से चेक कर पाओगे। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी सेव कर सकते हो। एंटाइटलमेंट टू ट्रेवल बाय दी रोड। अब बाय रोड की भी यहाँ पे बता रखा है कि अगर आपकी कैटेगरी बनती है 1, 2 और 3 तो यू आर एंटाइटल फॉर दी एसी बस। और अगर आपकी जो कैटेगरी है वो है 4 और 5 देन यू आर एंटाइटल फॉर दी नॉन एसी बस। तो इसके लिए आप क्या है एडमिसिबल हो, आप एंटाइटल हो। अगर आपको जर्नी करनी है बाय एयर, अगर आपको बाय एयर कहीं पे जर्नी करनी है रिगार्डिंग योर जॉब, अगर आपकी कैटेगरी है 1 और 2 तो आप इकोनॉमी क्लास में आप ट्रेवल कर सकते हो। और अगर आपकी कैटेगरी है 3 तो आप इकोनॉमी क्लास में सफ़र कर सकते हो। बट यहाँ पे कंडीशन है कि योर डिस्टेंस विल बी मोर देन 500 किलोमीटर, यानी कि आपका जो डिस्टेंस जो आपको कवर करना है वो एटलीस्ट 500 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। ओनली इन दैट कंडीशन यू आर एलिजिबल फॉर द इकोनॉमी क्लास बाय एयर। अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हो तो आप इसके लिए एंटाइटल हो जाओगे। इसके अलावा है जो फुल डेली अलाउंस ऑन टूर विद इन इंडिया। अगर आप कहीं पे टूर पे जाते हो रिगार्डिंग योर जॉब और अगर आपकी जो कैटेगरी है 1 और अगर आप विद इन पंजाब कहीं पे ट्रैवल करते हो इंक्लूडिंग चंडीगढ़ तो आपको 700 रुपीज़ पर डे अलाउंस दिया जाएगा। और इसी तरीके से कैटेगरी नंबर 2 में आपको 600 रुपीज़ पर डे, कैटेगरी 3 में 500 रुपीज़ पर डे, कैटेगरी नंबर 4 में 400 रुपीज़ पर डे और कैटेगरी नंबर 5 में 300 रुपीज़ पर डे। पर अगर आपको रिगार्डिंग योर जॉब अगर आपको टूर करना पड़ता है आउटसाइड दी पंजाब और चंडीगढ़, अगर आपको आउटसाइड पंजाब कहीं पे जाना पड़ता है रिगार्डिंग योर जॉब तो आपको
800 रुपीज़ पर डे एडमिशिबल होगा अगर आपकी जो कैटेगरी है वो है कैटेगरी नंबर 1। तो होप सो कि सबसे पहले तो आप सभी ने अपनी जो कैटेगरी है वो ज़रूर आइडेंटिफाई कर ली होगी, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो मैंने ये बात आपको बोली थी कि आप सभी अपनी जो कैटेगरी है वो ज़रूर आइडेंटिफाई कीजिए कि आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हो। इसी तरीके से अगर आपकी कैटेगरी है 3 तो आपको 600 रुपीज़ पर डे एडमिशिबल होगा और कैटेगरी नंबर 5 के लिए 400 रुपीज़ पर डे एडमिशिबल होगा। इसके अलावा यहाँ पे ये कंडीशन भी है कि नो अलाउंस वुड बी परमिशेबल विद इन ए रेडियस ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ ड्यूटी। अगर आप टूर पे कहीं जा रहे हो और वो जो डिस्टेंस है वो दैट इज ओनली विद इन 8 किलोमीटर, आपकी जहाँ पे ड्यूटी है अगर आप उसके दायरे के 8 किलोमीटर के अंदर ही कहीं पे आप टूर पे जाते हो तो आपको ये जो अलाउंसेज है वो एडमिसेबल नहीं होंगी, ये क्लियरली यहाँ पे बोला है। दूसरी बात कंडीशन यहाँ पे ये भी है कि जो भी आपका टूर होगा, जो भी आपको डिस्टेंस कवर करना है उसके लिए एट लीस्ट आपको 12 आवर्स लगनी चाहिए, यानी कि मोर देन 12 आवर्स होंगे तभी आपको ये जो अलाउंसेज है वो एडमिसेबल होंगे। अब बात आती है कि उन एम्प्लॉइज की जो कि एब्सेंस फ्रॉम द हेडक्वार्टर ऑन टूर इज लेस देन 12 आवर्स। अगर आपकी जो टूर है वो अगर लेस देन 12 आवर्स है तो उनके लिए क्या कंडीशन इंप्लीमेंट होगी, तो चलिए अब इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। अगर आपका टूर है लेस देन 6 आवर्स तो आपको 30% जो अलाउंसेज जो गिवन है उनका आपको 30% आपको अलाउंस है वो एडमिशेबल होगा। और अगर आपका डिस्टेंस है 6 आवर्स टू 12 आवर्स के बीच में तो आपको 50% जो भी आपके अलाउंस डिसाइड किए गए हैं वो आपको एडमिशेबल होंगे। और अगर आपका 12 आवर्स से ज़्यादा का कोई टूर है तो आपको फुल डे का जो अलाउंस है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप अपने टूर के दौरान कहीं पे भी स्टे करते हो तो यहाँ पे आपके जो स्टे के रिगार्डिंग होटल जो आप आउटसाइड पंजाब या चंडीगढ़ कहीं पे स्टे करते हो तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि अगर आपकी कैटेगरी नंबर 1 है तो आपको 500 रुपीज़ पर डे आपका एडमिशेबल होगा। कैटेगरी नंबर 2 के लिए 3500 रुपीज़ पर डे। इसी तरीके से कैटेगरी नंबर 4 के लिए 1500 और 5 के लिए 1000 रुपीज़ पर डे एडमिसिबल होगा अगर आप अपने टूर के दौरान कहीं भी किसी भी होटल में स्टे करते हो आउटसाइड पंजाब एंड चंडीगढ़। इसके अलावा यहाँ पे ये भी क्लियर किया गया है कि अगर आप कहीं पे टूर पे गए हो और अगर वहाँ पे आपको पंजाब गवर्नमेंट द्वारा कोई अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है ड्यूरिंग योर टूर तो आप ये जितने भी अलाउंसेज है उसके लिए एंटाइटल नहीं होंगे। तो इसके अलावा नेक्स्ट कैटेगरी है रिगार्डिंग दी ट्रैवल। अगर आप ट्रैवल करते हो कहीं पे और आपकी कैटेगरी नंबर 1, 2 और 3 है और अगर आप कार या फिर एसी जो टैक्सी अवेल करते हो तो आपको 15 रुपीज़ पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग और या फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस विच एवर इज लेस वो आपका एडमिशेबल होगा। कैटेगरी नंबर 4 के लिए और 5 के लिए 9 रुपीज़ पर किलोमीटर ऑफ जर्नी और एक्चुअल एक्सपेंसेस जो भी आपकी होंगी उसमें से जो भी कम होगा वो आपके लिए एडमिशेबल होगा। इसके अलावा अगर आप अपने जॉब के दौरान कहीं पे भी लोकल ट्रैवल करते हो तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली इन्फॉर्मेशन गिवन है कि आपको 50 किलोमीटर अगर आप ट्रैवल करते हो तो 15 रुपीज़ पर किलोमीटर ऑफ एक्चुअल जर्नी इज परफॉर्म्ड और एक्चुअल एक्सपेंसिव विच एवर इज लेस ये एडमिसेबल होगा फॉर द कैटेगरी नंबर 1, 2 और 3। इसके अलावा भी आप जो अदर जो कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंग भी आप देख पाओगे। बाकी डिटेल से इसे स्टडी करने के लिए आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी लेके सेव कर सकते हो। अदरवाइज मैं ग्रुप में आप लोगों के साथ इस पीडीएफ का जो लिंक है वो शेयर कर दूंगी, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से स्टडी कर सकते हो। ग्रुप का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट पिन कमेंट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी ट्रैवलिंग के दौरान कोई आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अगर आप पे करते हो रिगार्डिंग दी कैरेज तो यहाँ पे उसके रिगार्डिंग में गिवन है कि अगर आप अप टू 20 किलोमीटर्स जाते हो कैटेगरी नंबर 1 के लिए यहाँ पे गिवन है तो 10,000 रुपीज़ यहाँ पे एडमिशेबल होंगे। इसी तरीके से कैटेगरी नंबर 4 के लिए 5,000 रुपीज़ एडमिशेबल होंगे। बाकी आप डिफरेंट कैटेगरी वाइज और डिफरेंट डिस्टेंस वाइज आप यहाँ से देख पाओगे कितनी अमाउंट है जो आपके लिए एडमिशेबल होगी। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसकी जो पीडीएफ है वो ग्रुप से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो एग्जैक्टली किस तरीके से आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हो और कितनी जो अमाउंट है वो एडमिसेबल होगी। तो इस तरीके से कुछ ये जो टीए और जो डेली अलाउंसेज है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। बाकी आप सभी अपने जो वैल्यूएबल व्यू पॉइंट्स है वो जरूर शेयर कीजिएगा कि जो अभी जो ट्रैवलिंग अलाउंस जो रिवाइज किए गए हैं इसके बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है, आपका क्या मानना है। आप सभी अपने जो विचार है वो जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा और अपने एम्प्लॉइज जो साथी है उनके साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।
आई होप ये वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इन फ्यूचर भी आप लोगों तक पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है वो अपडेट टाइम से पहुंच सके। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।